संस्कार स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजस्थान जीके के बारे में हम पढ़ रहे थे। राजस्थान जीके के कुछ टॉपिक हमने पढ़ लिए थे, जिनमें लोक देवता है, लोक देवियाँ हैं, संत संप्रदाय है, राजस्थान के लोक नृत्य हैं। इसके बाद में आज एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जो है राजस्थान के लोक नाट्य। राजस्थान के लोक नाट्य नहीं, जैसे लोक नृत्य थे वैसे ही लोक नाटक जो होते हैं, जगह जगह जो करतब दिखाए जाते हैं, वो राजस्थान के लोक नाट्य। बहुत सारे लोकनाट्य हैं जो राजस्थान में प्रदर्शित किए जाते हैं, और इन लोक नाट्यों से संबंधित भी परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। आरएस जो राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा मानी जाती है, उसमें भी लोकनाट्यों से लगभग हर बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो आज चर्चा करेंगे लोकनाट्यों के बारे में। लोकनाट्यों में देखो, एक लोकनाट्य है ख्याल होते हैं, और पूछा जाता है कि ख्याल क्या है। ख्याल, तो इनके बारे में पूछा जाता है कि ख्याल क्या है। तो ख्याल एक लोकनाट्य है। प्रश्न परीक्षा में जो आएगा उसमें आएगा ख्याल क्या है, लोक नृत्य, लोकनाट्य, वाद्य यंत्र, और एक ऑप्शन और। तो इस प्रकार से ऑप्शन आएंगे 4। तो आपको पहचानना है कि जो ख्याल है वो लोकनाट्य है, राजस्थान के लोकनाट्य। और विभिन्न क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के जो ख्याल नाट्य है वो किए जाते हैं। तो ये याद रखना, ख्याल एक प्रकार के लोकनाट्य होते हैं। एक ख्याल वो भी होता है जो अपने दिमाग में चलता रहता है, उसको भी ख्याल ही कहते हैं, लेकिन ये वो वाला ख्याल नहीं है, ये है लोक नाट्य। तो एक लोकनाट्य है जिसका नाम है हेला ख्याल। अब ये जो लोकनाट्य हैं इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इनसे संबंधित आपको जो याद रखना, वो एक तो जगह का नाम याद रखना है कि कौन सा लोकनाट्य कौन सी जगह का प्रसिद्ध है, और एक अगर इनका कोई प्रवर्तक भी है तो फिर वो प्रवर्तक भी आपको याद रखना है। जगह और इनका जो प्रवर्तक है वो आपको याद रखना है। तो हेला ख्याल बहुत बार परीक्षा में पहले पूछा जाता था, आजकल नहीं आ रहा ये प्रश्न, बाकी पहले बहुत बार पूछा गया ये प्रश्न, हेला ख्याल। तो हेला ख्याल के लिए याद रखना, एक स्थान है लालसोट दौसा। दौसा में एक स्थान है लालसोट, और यहाँ लालसोट दौसा का प्रसिद्ध है हेला ख्याल। सीधा सीधा प्रश्न आता है परीक्षा में, हेला ख्याल कहाँ का प्रसिद्ध है? तो लालसोट दौसा का प्रसिद्ध है हेला ख्याल। इसके अलावा एक और स्थान है सवाई माधोपुर। अगर लालसोट दौसा ऑप्शन में नहीं आता है तो फिर आपको सवाई माधोपुर मिलेगा, दौसा और सवाई माधोपुर का। लेकिन सर्वाधिक जो प्रसिद्ध है हेला ख्याल वो लालसोट दौसा का प्रसिद्ध है। और इस हेला ख्याल का जो प्रवर्तक माना जाता है वो माना जाता है हेला शायर। हेला ख्याल का प्रवर्तक हेला शायर को माना जाता है। लालसोट दौसा का प्रसिद्ध है ये हेला ख्याल। तो इसके लिए अच्छे से याद रखना हेला ख्याल। हेला ख्याल इसका नाम क्यों रखा गया? तो इसमें लंबी टेर में हेला दिया जाता है। देते ना आवाज लगाना, किसी को जोर से आवाज लगाना, उसको ग्रामीण भाषा में हेला देना कहते हैं। तो जोर से लंबी टेर में हेला दिया जाता है, इसलिए इसका नाम रखा गया हेला ख्याल। तो इसको ये वाला अच्छे से याद रखना, हेला ख्याल और लालसोट दौसा। इसके अलावा और भी बहुत सारे ख्याल हैं, जिनमें एक ख्याल है कुचामणी ख्याल। और कुचामणी ख्याल से नाम से ही पता चलता है कहाँ का प्रसिद्ध है। तो कुचामन या कुचामण नागौर में है। कुचामण नागौर, तो कुचामण नागौर का प्रसिद्ध है ये कुचामणी ख्याल, कुचामण नागौर का कुचामणी ख्याल। इसका जो प्रवर्तक माना जाता है वो लच्छी राम को माना जाता है। आ चुका है परीक्षा में, याद कर लेना इसको अच्छे से, परीक्षा में आ चुका है कि कुचामणी ख्याल का प्रवर्तक कौन है। तो कुचामणी ख्याल का जो प्रवर्तक है वो लच्छी राम को माना जाता है कुचामणी ख्याल का प्रवर्तक। एक इस कुचामणी ख्याल के लिए आपको याद रखना है ये ओपेरा स्वरूप। इस कुचामणी ख्याल का जो स्वरूप होता है वो ओपेरा स्वरूप होता है। सीधा सीधा इसमें से केवल यही प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन सा ख्याल
ओपेरा स्वरूप में होता है। कौन सा लोकनाट्य है जो ओपेरा शैली में होता है या ओपेरा स्वरूप में होता है? तो कुचामणी। कुचामणी ख्याल का जो स्वरूप होता है वो ओपेरा के समान होता है। कुचामण नागौर का प्रसिद्ध है और प्रवर्तक है इसके लच्छीराम। इस कुचामण से याद रखना, कुचामण में एक खारे पानी की झील भी है जिसका नाम है कुचामण झील, क्योंकि नागौर की लगभग सभी तहसीलों में उन तहसील के नाम से क्या है? खारे पानी की झील है। यानी राजस्थान का नागौर ऐसा जिला है जहां सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है। परीक्षा में पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहां पर है? तो नागौर में है सर्वाधिक खारे पानी की झीलें। और जो तहसीलें हैं उनके नाम से ही है, जैसे कुचामण में कुचामण झील, डेगाना में डेगाना झील, डीडवाना में डीडवाना झील, परबसर में परबसर झील, नावा में नावा झील। तो इस प्रकार से जो भी तहसील है उस तहसील के नाम से वहां खारे पानी की झील है। तो यहां ये ख्याल कुचामणी ख्याल, कुचामण नागौर, प्रवर्तक लच्छीराम, इसका स्वरूप ओपेरा के समान। कुछ कुचामणी ख्यालों के मैं यहां नाम लिख रहा हूं, जैसे पूछ लिया जाए मीरा मंगल, राव ऋणमल, चांद नीलगिरी। अब परीक्षा में आ सकता है कि मीरा मंगल, राव ऋणमल, चांद नीलगिरी ये क्या है? तो ये कुचामणी ख्याल है। कुचामणी जो नाटक होते हैं, कुचामणी ख्याल जो होते हैं, उनके ही ये नाम हैं। मीरा मंगल, राव ऋणमल, चांद नीलगिरी क्या है? तो ये कुचामणी ख्याल हैं। तो याद रखना ये कुचामणी ख्याल। इसके अलावा एक है किशनगढ़ी ख्याल। किशनगढ़ी ख्याल तो नाम से ही पता चलता है, किशनगढ़ी ख्याल नाम से ही पता चलता है। कहाँ के प्रसिद्ध हैं ये? तो ये प्रसिद्ध है किशनगढ़ अजमेर। किशनगढ़ अजमेर की प्रसिद्ध है। और किशनगढ़ अजमेर के लिए आपको मैं और भी बहुत सारी बातें बता चुका हूँ। किशनगढ़ के लिए याद रखना, एक तो बनी ठणी बनी ठणी जो चित्र है वो कौन सी चित्र से लिखा है? किशनगढ़ चित्र से लिखा है। सावंत सिंह के समय बनाया गया था मोरध्वज निहाल चंद के द्वारा। किशनगढ़ के लिए याद रखना है एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी, वो भी किशनगढ़ अजमेर में है। राजस्थान का एकमात्र नवग्रह मंदिर, 9 ग्रहों का मंदिर, वो भी किशनगढ़ अजमेर में है। और केहरीगढ़ का किला, केहरीगढ़ का जो किला है वो भी किशनगढ़ अजमेर में है। और यही किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है किशनगढ़ी ख्याल। किशनगढ़ी ख्याल किशनगढ़ अजमेर। और इसका जो प्रवर्तक है वो याद रखना बंशीधर शर्मा। बंशीधर शर्मा को प्रवर्तक माना जाता है। किशनगढ़ी ख्याल का प्रवर्तक बंशीधर शर्मा। एक तो बंशीधर भट्ट है, याद रखना अगर भट्ट परिवार का नाम आए, किसी भी भट्ट से संबंधित नाम आए, वो तो तमाशा से संबंधित है। जो राजस्थान का भट्ट परिवार है वो तमाशा से संबंधित माना जाता है, तमाशे के प्रवर्तक माने जाते हैं। और किशनगढ़ी ख्याल के प्रवर्तक माने जाते हैं बंशीधर शर्मा। और बंशीधर भट्ट अगर आ जाए तो वो तमाशा से संबंधित, बंशीधर शर्मा किशनगढ़ी ख्याल से संबंधित। इसके अलावा एक है कन्हैया ख्याल। तो कन्हैया ख्याल के लिए स्थान याद रखना करौली, सवाई माधोपुर। जो कन्हैया ख्याल है वो करौली और सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है कन्हैया ख्याल। इसके अलावा एक है भेंट के दंगल, ये भी एक लोकनाट्य है। भेंट के दंगल क्या है? तो लोकनाट्य है और ये प्रसिद्ध है बाडी बसेड़ी क्षेत्र है धौलपुर जिले में बाडी बसेड़ी क्षेत्र है। और बाडी बसेड़ी धौलपुर के प्रसिद्ध हैं भेंट के दंगल। ये जो बाडी नामक स्थान है यहाँ एक युद्ध भी हुआ था, बाडी का युद्ध या बारी का युद्ध। तो भेंट के दंगल जो है वो बाडी बसेड़ी क्षेत्र धौलपुर के प्रसिद्ध हैं। कन्हैया ख्याल करौली, सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा माच के ख्याल और माच के ख्याल के लिए याद रखना जो माच के ख्याल हैं उनकी शुरुआत भीलवाड़ा के
भीलवाड़ा के जो बगसू राम थे, बगसू राम ने शुरुआत की थी, यानी भीलवाड़ा के मांडलगढ़ भीलवाड़ा, भीलवाड़ा में भी एक स्थान है मांडलगढ़, मांडलगढ़ भीलवाड़ा के बगसू राम को प्रवर्तक माना जाता है माच के ख्यालों का। जबकि ये जो माच के ख्याल हैं ये प्रसिद्ध हैं मारवाड़ क्षेत्र, लोकप्रिय कहां पर है, मारवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय हैं माच के ख्याल। प्रवर्तक बगसू राम को माना जाता है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा से इनकी शुरुआत हुई थी। इनके अलावा जो ख्याल हैं उनमें एक ख्याल है अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल। और अली बख्शी ख्याल के लिए याद रखना अलवर कहाँ के प्रसिद्ध है, अलवर के प्रसिद्ध है। और इनका जो प्रवर्तक माना जाता है वो अली बख्श को प्रवर्तक माना जाता है। ये जो अली बख्श है इसको अलवर का रस खान भी कहा जाता है। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है किसे अलवर का रस खान, किसे अलवर का रस खान कहा जाता है, तो अली बख्श को कहा जाता है अलवर का रस खान। और ये जो अली बख्शी ख्याल हैं ये अलवर के प्रसिद्ध हैं। परीक्षा में पूछा जा चुका है, आरएएस एग्जाम जो 2016 में आरएएस एग्जाम हुई थी उस एग्जाम में पूछा गया था अली बख्शी ख्याल कहां के प्रसिद्ध हैं, और उसका राइट आंसर था अलवर के प्रसिद्ध है अली बख्शी ख्याल। प्रवर्तक अली बख्श को कहते हैं अलवर का रस खान। और जो संगीत के घराने हैं, संगीत के घरानों में जो पटियाला घराना, संगीत का जो पटियाला घराना है उस पटियाला घराना का प्रवर्तक भी माना जाता है अली बख्श। संगीत, राजस्थान के जो संगीत घराने हैं उन संगीत घरानों में पटियाला घराने का प्रवर्तक भी कौन है, अली बख्श। इसके अलावा राजस्थान के ही और जो लोक नाट्य हैं उन लोक नाट्यों में एक नाट्य है ढप्पाली। और ढप्पाली के लिए याद रखना आपको कहाँ की प्रसिद्ध है, अलवर। ढप्पाली अलवर से संबंधित है, अलवर की प्रसिद्ध है ये ढप्पाली। तो सीधा सीधा केवल नाम याद रखना है, ढप्पाली कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ढप्पाली जो प्रसिद्ध है वो अलवर से संबंधित है ढप्पाली। एक याद रखना आपको चार बेत। और जो चार बेत है, चार बेत के लिए याद रखना टोंक। चार बेत कहाँ की है, टोंक। क्योंकि ये चार प्रकार की होती है इसलिए इसका नाम रखा गया चार बेत। और इसके जो चार प्रकार हैं चार बेत के, वो चार प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो एक प्रकार तो है भक्ति, एक प्रकार है श्रृंगार, एक प्रकार है रकीब खानी और एक है गम्माज। ये दो भक्ति श्रृंगार हिंदुओं से संबंधित, रकीब खानी और गम्माज मुसलमानों से संबंधित। तो चार इसके प्रकार होते हैं इसलिए इसका नाम रखा गया है चार बेत। और चार बेत टोंक की प्रसिद्ध है। चार बेत का जो प्रवर्तक माना जाता है वो माना जाता है खलीफा करीम खां निहंग। खलीफा करीम खां निहंग को प्रवर्तक माना जाता है चार बेत का। और ये जो खलीफा करीम खां निहंग थे इन्होंने नवाब फैजुल्ला खां के समय शुरुआत की थी चार बेत की। तो ये चार बेत को अच्छे से याद रखना क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न आ चुका है। एक तो परीक्षा में पूछा गया चार बेत कहाँ का प्रसिद्ध है, तो चार बेत जो है वो टोंक का प्रसिद्ध है। एक इसका प्रवर्तक पूछा गया तो ये करीम खां अच्छे से याद रखना क्योंकि एक बार प्रश्न जो पूछा गया था उसमें खलीफा करीम खां की जगह अब्दुल करीम खां था, तो करीम खां नाम अच्छे से याद रखना। खलीफा करीम खां निहंग जो हैं वो प्रवर्तक हैं चार बेत के। नवाब फैजुल्ला खां के समय इसकी शुरुआत हुई थी। और चार बेत टोंक का प्रसिद्ध है क्योंकि ये चार प्रकार का होता है इसलिए इसका नाम चार बेत रखा गया। इसके जो चार प्रकार हैं उनमें भक्ति, श्रृंगार, रकीब खानी और जो गम्माज हैं ये प्रमुख हैं। इसके